1089। 8 साल की सजा पूरी हो चुकी है। तुम जा सकते हो। मेरे लिए एक मानव चेहरे का मास्क तैयार करवा दो। मैं पुजीशु को पूरी तरह छोड़ने का इरादा रखती हूँ। उसे छोड़ने का दिल कर रहा है। 8 साल पहले पुजीशु की गोद ली हुई बहन पुजियाओ जियाओ ऊपर के बड़े आदमी से पंगा ले लिया। सामने वाला उसे जेल भिजवाने पर अड़ा हुआ था, मुझसे अपराध स्वीकार करवाने का वादा कराने के लिए। पुजीशु ने वादा किया कि 3 महीने में मुझे बाहर निकाल लेंगे और मुझसे शादी करेंगे। मैं पूरे दिल से उसके आने का इंतजार करती रही। मैंने सोचा भी नहीं था, और ये इंतजार 8 साल का हो गया। पुजीशु, इस बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। पहले तुम उसका बॉडीगार्ड बनना चाहती थी। मैं भी राजी नहीं था। देखो, मैंने सही कहा था ना, वह बस एक बेरहम और भावनाहीन इंसान है। तुमने उसका साथ दिया एक नाजायज बच्चे से आज के मुकाम तक पहुंचने में। उसके लिए कितनी ही खुली और छुपी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन उसने मुझे सच में तुम्हारी बहुत अफसोस हो रहा है। इस बार जब तुम्हारा मानव चेहरे का मास्क तैयार हो जाएगा तो मैं मरने का नाटक करके यहाँ से भाग जाऊंगी। क्या छोड़कर जाना? तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो? बोलो। पुजीशु के स्वभाव के हिसाब से वह कभी भी मुझे खुद से जाने नहीं देता। कुछ नहीं, बस जेल से बाहर आ गई हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। घर वापसी की बधाई। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। आओ, मुझे देखने दो। जरूरत नहीं है पुजीशु, इन 8 सालों ने मुझे समझा दिया है कि तुम्हारी कोमलता मेरे बस की बात नहीं है, और नहीं मैं उसे अब और चाहती हूँ। हाथ पकड़ने में भी इतनी शर्म? तो फिर शादी के बाद क्या होगा? क्या तुम सच में मुझसे शादी करने का इरादा रखते हो? जियाओ जियाओ ने कुछ दिन पहले एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। उसने कहा है कि 7 दिन बाद उसे एक क्रूज शिप पर जाना होगा, तो सब माफ कर दिया जाएगा। जियाओ जियाओ उन धोखाधड़ी और चालबाजियों का सामना नहीं कर पाएगी। तुम उसकी जगह जाओ। इस दौरान मैं शादी की तैयारी कर लूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम खुद मुझे लेने आए हो। असल में जियाओ जियाओ को फिर से एक बलि का बकरा चाहिए। बिल्कुल सही, मुझे भी यहाँ से निकलने का एक मौका चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ। तुम कैसे? पुजी, बुरी खबर है। कोई पु परिवार के घर में घुस गया है और जियाओ साहिबा को बंधक बना लिया है। क्या? भैया, मुझे बचाओ। पुजीशु, आज या तो तुम मेरी बीवी की जान चुकाओ या फिर मुझे 50 लाख रुपए नकद दे दो। कोई चालबाजी मत करना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा।
पू परिवार की सुरक्षा बहुत कड़ी है। ये अपहरणकर्ता कैसे? पैसे जुटाने में समय लगेगा। यह मेरी मंगेतर है। पहले जियाओ जियाओ को छोड़ दो, मैं उसके बदले इसे तुम्हें देता हूं। पहले तुम इसे यहां भेजो, फिर मैं उसे वहां भेजूंगा। हुआई लू, जियाओ जियाओ डर जाएगी। पहले उसे वापस ले लो। सचमुच एक वफादार कुत्ता है। कहीं चोट तो नहीं आई? ये सावधान। भैया, कितना खून है, मैं बहुत डर गई हूँ। पहले मैं तुम्हें वापस भेजता हूं। लू जी, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। नहीं, बस एक छोटी सी चोट है, मैं खुद संभाल लूंगी। यह मैंने इतने सारे लोगों के सामने हुआई लू से तुम्हारी अदलाबदली की, अब तुम खुश हो गई? भैया, तुम्हें सब पता चल गया? भैया, नाराज मत हो, मुझे बस डर था कि शादी के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे, इसीलिए मैंने बेवकूफी की। तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए उसे अंदर आने दिया और खुद को खतरे में डाल दिया। अगर चोट लग जाती तो क्या होता? भैया, सब मेरी गलती है। अगर मैंने मुसीबत न खड़ी की होती तो तुम्हें जेल से लूजी को निकालने की जरूरत न पड़ती और न ही उनसे शादी करनी पड़ती। लूजी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती लगती। क्या होगा अगर शादी के बाद वह अपनी हैसियत का फायदा उठाकर मुझे सताने लगे? भैया, क्या तुम उनसे शादी नहीं कर सकते? नहीं, मैं उसे शादी कर रहा हूं, इसलिए भी कि वह और भी ज्यादा वफादार होकर मेरे लिए काम करे। वह बस एक बॉडीगार्ड है। वह तुम्हें कैसे सताने की हिम्मत करेगी? ज्यादा मत सोचो। पूजी शिव, मैंने सोचा था कि पहले तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। कम से कम इससे पता चलता कि तुम्हारे दिल में मेरी थोड़ी सी भी अहमियत है। लेकिन मालूम चला कि तुम्हारी नजरों में मैं सच में बस एक आसानी से काम आने वाली, जिसे थोड़ा सा इनाम देकर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाली कुतिया हूँ। अरे गुड्डू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अभी क्या सुना? मैं फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने ऊपर आई थी, कुत्ते से डर गई। अरे गुड्डू, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? यह कुत्ता मैंने जियाओ जियाओ के लिए खरीदा है। चूंकि तुम डरती हो तो आगे से यहाँ नीचे मत आया करो। लूजी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आप कुत्तों से डरती हैं। गुड्डू को मैंने बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, आप उस पर गुस्सा मत होना। ये मेरे माता पिता की वह एकमात्र जेड पेंडेंट है जो मेरे पास है। मैं उनका पता जानना चाहती हूँ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और जो इनाम मांगा वह बस यही है? हाँ, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूजी शिव, मेरे माता पिता का वह एकमात्र जेड पेंडेंट कैसे हो सकता है कि वह एक कुत्ते के गले में हो? पूजीएक्सयू, मेरे माँ बाप ने मुझे एक जादुई का यह लॉकेट दिया था। वह एक कुत्ते के गले में कैसे है?
अरे लू दीदी, मुझे नहीं पता था कि यह लॉकेट तुम्हारा है। मुझे बस अच्छा लगा, इसलिए जीएक्सयू भैया ने मुझे पहनाने दिया। देखो जीएक्सयू भैया, गुड्डी का रंग इस लॉकेट के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ना? जीएक्सयू, तुम्हें हक क्या है मेरे सामान को इतनी आसानी से किसी और को दे देने का? जियाओ जियाओ बस छोटी है, अभी समझदारी नहीं है। उसे कुछ अच्छा दिखा तो उसने गुड्डी को पहना दिया। तुम इतना हंगामा क्यों मचा रही हो? जियाओ जियाओ, वह लॉकेट कुत्ते के गले से उतार दो। ठीक है। अरे लू दीदी, माफ करना, गुड्डी डर गई, मैंने बेसोचे। तुम सब मेरी गलती है। हुआई लू, मुझे लगता है इन कुछ सालों में तुम अकेली रहने की वजह से आजाद रहने की आदत हो गई है और तमीज भूल गई हो। तुम जियाओ जियाओ को इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? कुत्ता खो गया तो ढूंढने के लिए बोल दो ना। ठीक है, मैं खुद ढूंढूंगी। हुआई लू, अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। यहाँ छुपा हुआ था। गुड्डी, लू दीदी, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहना। तुमने उसे क्यों मारा? वह तो बस एक कुत्ता था। सब मेरी गलती है। मुझे वह लॉकेट उसके गले में नहीं पहनाना चाहिए था। मैं तुम्हें सर झुकाकर सलाम करती हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी गुड्डी मुझे वापस दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी गुड्डी मुझे वापस कर दो। हुआई लू, इतना घटिया काम तुमने भी कर डाला। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? हुआई लू, तुम्हें लगता है मेरे सामने यह नाटक करने से कुछ होगा? तुम्हारे पास नहीं है। हुआई लू, तुम्हें क्या लगता है मेरे सामने ये सब करने से कुछ फायदा होगा? मैंने जो किया ही नहीं, उसके लिए मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम मानो या न मानो। तुम्हारे अलावा और कौन है जो इस जेड पट्टिका की इतनी परवाह करेगा? हुआई लू, चूंकि तुमने जियाओ जियाओ के कुत्ते को मारा है तो अब तुम खुद ही उसकी कब्र खोदो और उससे माफी मांगो। अगर तुम्हें अभी भी यह जेड पट्टिका चाहिए तो मुझे फिर कभी एक भी ना सुनने को न मिले। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम खोदोगी या नहीं खोदोगी? ठीक है, मैं खोदूंगी। सब मेरी गलती है भैया। अगर मैंने वह जेड पट्टिका गुइगुआई के गले में न लटकाई होती तो मेरा गुइगुआई नहीं मरता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। बाहर मौसम ठंडा है, तुम्हारा शरीर कमजोर है। पहले मैं तुम्हें आराम करने घर ले चलता हूं। भैया, इसकी अच्छी तरह निगरानी करो। अगर अच्छी तरह नहीं खोदी तो उसे उठने न देना। जी।
मुझे वो जेड पट्टिका वापस कर दो। क्या तुम लकड़ी के लट्ठे हो? देख नहीं रहे कि उसके हाथ में चोट लगी है? उसे दस्ताने लाकर देने की सूझी नहीं? मुझे मेरी जेड पट्टिका वापस करो। भैया, क्या लूजी अभी भी मुझसे नाराज है? उनकी नजरें बहुत डरावनी हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि वह उनके माता पिता की चीज थी। सब मेरी गलती है। अगर मैं न होती तो मेरा गुइगुआई नहीं मरता। मैंने अभी अभी जिसे मनाया था, तुमने फिर से रुला दिया। हुआईलू, लगता है मैंने तुम पर बहुत ज्यादा रियायत कर दी है, जिससे तुम भूल गई कि यह घर पू का है, हुआई का नहीं। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। जब जियाओ जियाओ खुश हो जाएगी, तभी मैं तुम्हें यह जेड पट्टिका वापस करूंगा। 20। तुम बहुत 20। ज्यादा नहीं कर रहे हो। भैया, वह जेड पट्टिका क्या नीलामी में नहीं चली गई थी? 5, 2012। भैया, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। मेरा बस हाथ काम गया था। लूजी मुझसे नाराज तो नहीं होंगी ना? मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। यह छोटी सी चोट हुएलू के लिए कुछ भी नहीं है। पहले मैं तुम्हें आराम करने घर ले चलता हूँ। बाहर मौसम ठंडा है, ठंड ना लग जाए। लूजी, भैया, मुझे बताओ नीलामी कहाँ हो रही है? आलू, मानव चमड़े का मास्क मैंने तुम्हारी जगह पर रख दिया है। 3 दिन बाद मैं क्रूज शिप पर तुम्हारी मदद करूंगी। और हाँ आलू, मुझे पता चला है कि इस नीलामी में सिर्फ बहुत अमीर लोग ही जाते हैं। तुम अभी ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ ही निकाल सकती हो। तुम्हें जो चीज चाहिए उसे पाना शायद इतना आसान नहीं होगा। एक जेड का टोकन उनके लिए कुछ खास नहीं है। मेरे पास जो पैसा है वह काफी होना चाहिए। अगली नीलामी की वस्तु एक प्राचीन जेड टोकन। हालांकि जेड की गुणवत्ता सामान्य है, लेकिन उस पर बने निशान स्वाभाविक रूप से शांति शब्द बनाते हैं, जो शुभ संकेत है। शुरुआती बोली 10 लाख, हर बोली कम से कम 5 लाख की होनी चाहिए। बॉक्स नंबर 1 करोड़। कौन है 1 करोड़? एक साधारण जेड टोकन के लिए। बॉक्स नंबर 1 वह तो पू मास्टर का विशेष बॉक्स है ना? पू मास्टर, उन्हें जेड में कब से दिलचस्पी हो गई? पू मास्टर के दिमाग की बात हम क्या समझ सकते हैं? शायद वह अपने साथ बैठी पू बहन का मन बहलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2 करोड़। यह कौन है? पू मास्टर से टकराने की हिम्मत? तुम्हें नहीं पता, पू मास्टर के 2 खजाने हैं। एक तो वह है जिसे वह दिल पर बिठाते हैं, उनकी गोद ली हुई बहन पू जियाओ जियाओ, और दूसरा एक वफादार कुत्ता है जो इशारे पर किसी को भी काट लेता है। हुआईलू, यही वह कुत्ता है। उस समय पू मास्टर ने अपनी प्यारी बहन के लिए उसे भेज दिया था 8 साल जेल में बिताने के लिए। फिर भी वह मुख्य हॉल में बैठकर अपने मालिक से चीजें छीन रही है। सचमुच अपनी औकात भूल गई है। बॉक्स नंबर 1 दिवाला बोली। चाहे कोई कितनी भी बोली लगाए, वह हर बोली का मुकाबला करेंगे। अब तो मजा आने वाला है। एक कुत्ते के पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि वह अपने मालिक से लड़े? अपनी हैसियत नहीं जानती। हाँ बिल्कुल, पू मास्टर के शरीर से एक रोआ भी निकाला जाए तो उसकी कमर से मोटा होगा। अमीर बनने का नाटक कर रही है। पूजी एक्सयू, क्या तुम्हें मुझे इस तरह अपमानित करना ही है? मैडम, ये बॉक्स नंबर 1 ने आपको भेजा है।
पूजी एक्सयू, वो मैं ही थी। अरे हाथ फिसल गया। अरे हाथ से फिसल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी आसानी से टूट गया, बिल्कुल मजा नहीं आया। बहुत अच्छा मारा। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? भैया मुझे बचाओ। जब यह जेड पट्टिका आई थी तभी टूटी हुई थी। लू दीदी ने कहा कि मैं इसे खा लूं, तभी वह मुझ पर विश्वास करेंगी और मुझे मारा भी। उसने कहा कि मैं भी गुआई गुआई जैसी हो जाऊंगी। मैं बहुत डर गई हूँ। तुमने जियाओ जियाओ को किस हाथ से मारा? हुआइलू, जियाओ जियाओ ने अच्छे इरादे से यह जेड पट्टिका नीलामी में भेजी ताकि इसकी चर्चा बढ़े और तुम्हारे माता पिता ढूंढने में मदद करे। जियाओ जियाओ हर जगह तुम्हारा ख्याल रखती है, लेकिन तुम न सिर्फ जेड पट्टिका तोड़ दी बल्कि उसे टुकड़े खाने को कहा। क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? पूजिए शिव, मेरी जेड पट्टिका इतनी कीमती है, मैं पू जियाओ जियाओ को इसे खाने के लिए कैसे मजबूर कर सकती हूँ? वह इस लायक भी नहीं है। फिर से कहो। भैया सब मेरी गलती है। मैं जानती हूँ लू दीदी, वह मुझे नीची नजर से देखती हैं क्योंकि मैं पहले नाचने वाली थी। उन्हें लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ तुम लोगों के परिवार का हिस्सा बनने की। मैं चली जाती हूँ। अरे बेवकूफ, तुम्हारा उपनाम पू है तो तुम हमारे पू परिवार की हो। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें जाने दे। रुको हुआइलू, तुम दिन ब दिन बेअदब होती जा रही हो। मैं ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जो तहजीब नहीं जानती। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हुआइलू, किसने तुम्हें इजाजत दी मेरे सामने इस तरह की जिद भरी बात कहने की? बाया, इसे कारावास कक्ष में बंद कर दो। पानी और खाना बंद कर दो। जब तक यह तहजीब नहीं सीख लेती तब तक बाहर नहीं निकालना। जी लू दीदी, माफ कीजिएगा। अरे भैया, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। मेरा चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा? मैं बहुत डर गई हूँ। रो क्यों रही हो? चिंता मत करो, मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें घर ले चलता हूं। छी, दर्द हो रहा है। आओ, मैं हल्के से करूंगा। पुजी, लूजी को तो अंधेर कोठरी में बंद कर दिया गया है। बस उनकी बाह। भैया, मेरे चेहरे पर निशान तो नहीं पड़ जाएगा? मैं बहुत डर रही हूँ। इस बार वाकई हुआइलू ने जरा ज्यादा ही कर दिया। बाइया, तुम्हें मुझे उसके बारे में रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी तो उसे ज्यादा गंभीर चोटें आई थी, वह ठीक हो गई ना। बस उसे अंधेर कोठरी में बंद कर दो ताकि वह अच्छे से सोच विचार कर सके, ताकि बाहर आने के बाद फिर जोजियो पर किसी बुरी नजर से न देखे। जी। अठासी, 89, 90।
पूजी शिव, आज आखिरी दिन है। आखिरकार मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूंगी। पूजी शिव, बस 2 दिन और बाकी है। आखिरकार मैं तुमसे पूरी तरह से छुटकारा पा सकूंगी। ठीक है, मेरे पास काम है, पहले जा रहा हूँ। अरे भैया, आज हुआइलू ने मेरे साथ ऐसा काम किया है, क्या तुम फिर भी उससे शादी करोगे? क्या नहीं? नहीं, मैंने हुआइलू से वादा किया है। चलो ठीक है, जब तक मैं हूँ, आज जो हुआ वह दोबारा कभी नहीं होगा। बस पहले सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। हुआइलू, वो परिवार की मालकिन की जगह सिर्फ मेरी होगी। चूंकि तुमने मेरा रास्ता रोका है, तो मेरी बेरहमी पर आश्चर्य मत करना। हुआइलू, मर जाओ। उठ गई? तुम्हें तेज बुखार था, बहुत सारा धुआं अंदर चला गया, तुम पूरी रात बेहोश रही। तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें सोचने के लिए कमरे में बंद किया, तो आत्महत्या करने के लिए आग लगा दी। तुम आखिर मेरे प्यार का फायदा उठाकर कब तक मुझसे नाराज रहोगी? अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा हुआ तुम समझ गई। बस तुम जोजियो को परेशान मत करना। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। अगर मैं उसकी जगह क्रूज पर नहीं जाना चाहती? नहीं, जोजियो बहुत छोटी है, वह क्रूज पर होने वाली धोखाधड़ी संभाल नहीं पाएगी। तुम अलग हो, तुम्हारे पास अनुभव है, लड़ने में माहिर हो, तुम जाओ, सबसे उपयुक्त हो। चिंता मत करो, मैंने लोगों की व्यवस्था कर दी है, वे तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। जियोजियो ने मेरी जान बचाई है। अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों पर नहीं। मुझे मुश्किल में मत डालो। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छी बच्ची, बस कुछ ही दिनों में लौट आओगी। जब तुम लौटोगी तो हम शादी कर लेंगे। पूजी शिव, भविष्य में ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या कहा? पुजी, वेडिंग ड्रेस की दुकान वाले आ गए हैं। आप और मिस वई से नीचे आकर ड्रेस ट्राई करने का निवेदन है। चलो चलो शादी की ड्रेस देखते हैं। वो साहब सच में मिस हुई को बहुत प्यार करते हैं। पूरे शहर की शादी की ड्रेसें लाकर रख दी है ताकि वो जो चाहे चुन ले। बिल्कुल सही कहा। लगातार 8 साल से मिस हुई का जन्मदिन का समारोह हर साल सबसे ऊंचे दर्जे की शादी जैसा आयोजन होता है। उनकी मंगेतर तक पीछे रह जाती है।
लू जी, जी शिव भैया। आप लोग आ गए। जीशु भैया देखो, इस साल की शादी की ड्रेस मैंने पहले ही चुन ली है। क्या यह बिल्कुल सही नहीं है? ठीक ठाक है। लू जी, वहाँ रखी सारी शादी की ड्रेसें मैंने देख ली हैं। मुझे कोई पसंद नहीं आई। तुम देखो, तुम्हें कोई पसंद आती है क्या? वे शादी की ड्रेसें, तुम पहले इनमें से चुनकर देखो। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई मंगवा दूंगा। कोई बात नहीं, यही ठीक रहेगी। और हाँ लू जी, इस साल मेरे जन्मदिन के समारोह की अभी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। कल जीशु भैया को मेरे साथ रहना होगा। शायद आपको क्रूज शिप तक छोड़ने का समय नहीं मिलेगा। जब तुम वापस आओगी मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगा। मैं कोई बात नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। पूजी शिव, तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वह सिर्फ मेरी मृत्यु की खबर ही होगी। दीदी, क्रूज जहाज छूटने वाला है। तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? मैं तुम्हें वहां छोड़ने आता हूँ। तुरंत मेरा इंतजार करो। ठीक है, तो मैं पहले नीचे चला जाता हूँ। खोल कर देखो। मैंने सुना है कि आजकल रातों में तुम्हें अक्सर नींद नहीं आती, इसलिए समय निकालकर यह रिकॉर्ड किया। आगे जब भी नींद ना आए तो इसे सुन लेना। मान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। शुक्रिया। काला आसमान नीचे झुका है, चमकते तारे साथ चलते हैं, कीड़े उड़ रहे हैं, कीड़े उड़ रहे हैं। तुम किसकी याद में हो? मैंने उससे शादी की, यह भी इसलिए कि वह और भी ज्यादा वफादारी से मेरे लिए काम करे। वह सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। वह तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? चूंकि तुमने ज्याओ ज्याओ के कुत्ते को मार डाला, तो तुम खुद ही उसकी कब्र खोदो और उससे माफी मांगो। जब ज्याओ ज्याओ खुश हो जाएगी, तभी मैं 20 तुम्हें जेब टोकन वापस दूंगा। तुम सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें सोचने के लिए कारावास में बंद किया, तो आत्महत्या करने के लिए आग लगा ली। तुम आखिर कब तक मेरे प्यार का फायदा उठाकर मुझसे नाराजगी दिखाती रहोगी? पूजी शिव। फिर कभी नहीं मिलेंगे। जियाओ, जन्मदिन मुबारक हो। चियर्स, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। सबको धन्यवाद। शादी के दिन गुलाब फ्रांस से हवाई मार्ग से आने चाहिए। लुई 14वें गुलाब। डायमंड रिंग 10 कैरेट की लेनी है। तुम लोग पहले खाओ, चारों तरफ छोटे हीरे जड़वा देना। कैसल में बदलाव नहीं कर सकते तो खरीद लो। इस छोटी सी बात के लिए मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? लू जीजी की तो बहुत सारी मांगे हैं, मेरी तरह नहीं। मैं तो हर बात में तुम्हारे इंतजाम पर भरोसा करती हूँ। ये सब मेरी मांगे हैं, उसकी नहीं। जी आओ, जल्दी आओ, केक काटो। शिवगो, आज मेरा जन्मदिन है।
शादी की बातें तुम उन्हें पहले छोड़ दो ना, पहले मेरे साथ केक काटो। तुम पहले खुद काट लो, मैं जाकर देखता हूँ शादी की जगह की सजावट। शिवगो, तुम इसे आखिरी बार मान लो। जब तुम शादी कर लोगे तो मैं वापस डांसर बन जाऊंगी। मैं तुम्हारी और लू जीजी की आंखों में नहीं खटकूंगी। मना है, तुमने मेरी जान बचाई थी। मैंने कहा था मैं तुम्हें फिर से वैसा वो जीवन जहां तुम्हें मुस्कुराने के लिए दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता था जीने नहीं दूंगा। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साथ केक काटता हूं। चलो। जल्दी काटो। ठीक है। भैया, क्रूज जहाज समय से पहले किनारे लग गया क्या? हुआइलू कहाँ है? पू मास्टर, यह आपके नीचे के काम करने वाले की नाकामी है। लू जीजी चली गईं। तुमने क्या कहा? हुआइलू मर गई। तुमने क्या कहा? हुआइलू मर गई है। हाँ, हुआइलू, क्या वो पुये के आसपास रहने वाली वो कुतिया नहीं थी? मुझे याद है, वो बहुत अच्छी फाइटर थी। उसके साथ ऐसा कैसे हुआ? हाँ सही कहा, डार्क नाइट क्रूज हमेशा सीमा में रहकर काम करती है। वो किसी की जान नहीं ले सकती। पू ये मैं कुछ कहूँ, बस एक कुत्ता है। अगर कुछ हुआ भी तो उसे लाकर मिस पू के जन्मदिन के पार्टी में क्यों रखा? कितना अशुभ है। देखा, छोटी सी प्यारी चीज की मौत ऊपर वाले ने तय कर दी। हुआइलू, अब तू एक मुर्दा इंसान है। देखती हूँ अब कैसे मुझसे श्यूगो को छीनती है। श्यूगो, आप ज्यादा दुखी न हो। अब जबकि लू बहन मर चुकी है तो श्यूगो। हुआइलू इतनी माहिर फाइटर थी, उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। बाइया, क्या इसलिए क्योंकि मैं उसे विदा करने नहीं गया, इसलिए वो मुझसे नाराज है और तुमने मिलकर यह नाटक रचा है? नहीं पुये। पुये, बाइया, तुम कब से इतने अनुचित हो गए हो? हुआइलू कहाँ है? बोलो। पुये, लू बहन चली गई है। हमें भी बहुत दुख है। ताबूत खोलो। पुये, अगर लू बहन को पता चले कि मरने के बाद इतने लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो चैन से नहीं सो पाएंगी। तुम लोग सोचते हो एक खाली ताबूत लाकर मुझे बेवकूफ बना दोगे? किसने कहा वो मर गई है? खोलो। पूजी, यह क्रूज शिप वालों की तरफ से है। छोड़ा गया है। लूजी को उन्होंने पकड़ लिया। उनके तरीके बहुत गंदे थे। लूजी अपमान सहन नहीं कर पाई और समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। क्रूज शिप पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ कुछ टुकड़े ही बरामद किए, वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। तो जियाओ जियाओ ने कुछ दिन पहले एक बड़े आदमी को नाराज कर दिया। बस अगर वो डार्क मून क्रूज पर चढ़ जाए तो सब माफ कर दिया जाएगा। तुम उसकी जगह जाओ। तो राख बनाकर वापस भेज दिया गया। पूजी, हुआइलू, हुआइलू, दर्द हो रहा है? आलू,
लू, तुम जिंदा हो, यह कितनी अच्छी बात है। शियुगे, तुम जाग गए हो। तुम गुस्से और चिंता से बेहोश हो गए थे। एक दिन और एक रात के लिए बेहोश रहे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हुआइलू कहाँ है? जाओ, हुआइलू को लाओ मेरे पास। शियुगे, वह तो मर चुकी है। वह नहीं मरी है। वह मर गई है, मर गई है, मर गई है। वह तो अब राख बन चुकी है। तुम क्यों नहीं मान रहे हो? शियुगे, क्या वह तुम्हारे पास की एक कुत्ता नहीं थी? कुत्ता मर गया तो दूसरा ले आओ। बस इतनी सी बात है ना? तुम उसके लिए मुझे कैसे मार सकते हो? शियुगे, क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे? उसका मरना तो ठीक हुआ। अब तुम मेरी शादी कर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुआइलू के बारे में ऐसे बोलने की? मैं जिससे शादी करूंगा वह हमेशा से सिर्फ हुआइलू ही थी। तुम यहाँ से चले जाओ, अभी यहाँ से चले जाओ। पुये, लूजिए की अंतिम संस्कार की तैयारी है। किसकी अंतिम संस्कार? हुआइलू नहीं मरी है। कौन है जो यहाँ बकवास कर रहा है? तुम अभी ले जाओ सब लोगों को और ढूंढो। उस हादसे के हर एक छोटे से छोटे डिटेल की छानबीन करो। हुआइलू को जरूर ढूंढना है। जाओ। जी। अरे ये नैन, तुम यह क्या कर रही हो? यह छुरी इतनी तेज है, अगर हाथ कट गया तो क्या होगा? अरे माँ, मैं बस एक सेब का छिलका उतार रही हूँ। माँ, मैं बस एक सेब छील रही थी। सेब खाना है, माँ तुम्हारे लिए छील देती हूँ। तुम अभी अभी चोट से ठीक हुई हो, इतना खतरनाक काम नहीं कर सकते, समझी? मैं कर लेता हूँ। तुम अभी शेन आंटी की आंखों की पुतली हो। वह कभी नहीं चाहेंगी कि तुम खुद हाथ लगाओ। माँ, पेज हेंग दूं। तुम लोग सचमुच मुझे राजकुमारी समझ बैठे हो। मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। राजकुमारी में क्या बुराई है? शेन परिवार में तो तुम ही एकमात्र राजकुमारी हो। अरे पहले बाहर इतनी कठिनाइयाँ झेली हैं, अब घर आ गई हो तो अच्छे से आराम करो। अब जरा सी भी तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। आयिन सेब। शुक्रिया। जब तुम गुम हो गई थी, शेन आंटी को खुद पर बहुत गुस्सा आया था। तुम उन्हें तुम्हारे लिए कुछ करने दो, इससे उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। यिन, तुम आखिरकार जाग गई। कहीं तकलीफ तो नहीं है? डरो मत। मम्मी अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। महोदया, शायद आप किसी और को समझ रही हैं। मेरा नाम हुआइलू है। तुम्हारी गर्दन पर पड़ी यह हार, वह एक जेड पट्टी का टुकड़ा है ना? यह जेड पट्टी तुम्हारे जन्म के समय माँ ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से मांगी थी। तुम इसे हमेशा अपने पास रखती थी। 4 साल की उम्र में दुश्मनों ने तुम्हें अगवा कर लिया और तब से तुम बिछड़ गईं। इन 20 सालों में माँ ने एक दिन भी तुम्हें ढूंढना बंद नहीं किया। खैर, भगवान की दया से आदू को समुद्र में जाते समय तुम्हें बचा लिया और फिर इस टुकड़े के जरिए तुम्हारी पहचान पक्की हुई। इस तरह तुम माँ के पास वापस आ गईं। आदू, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे मंगेतर पेई जेंगदू? तुम बचपन में अक्सर साथ खेला करते थे। क्या तुम्हें कुछ याद है? मंगेतर। आयिन, यह तुम्हारी और चेन आंटी की पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट है। तुम सचमुच चेन परिवार की 24 साल से बिछड़ी हुई बेटी हो। चेनियन। मुझे पता है, यह सब बहुत अचानक आया है।
तुम्हें एकदम से स्वीकार कर पाना मुश्किल हो सकता है, पर डरो मत, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं और चेन आंटी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। माँ, मम्मी, यिन। 3 महीने पहले मैंने नकली मौत का प्रबंध किया था, लेकिन जहाज से उतरते समय गलती से समुद्र में गिरकर चोट लग गई। पर आफतों से भी भले का सामना था। मैं अपने परिवार के पास वापस आ गई। यिन, तुम फिर से खोई खोई सी क्यों हो? क्या बहुत देर तक बैठने से तकलीफ हो रही है? चलो कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ, मुझे बस लग रहा है कि अब मैं बहुत खुश हूँ। पागल बच्चे, आगे और भी खुशियाँ आएंगी। पूज्य यीशु, तुम्हारे बारे का वह बुरा सपना अब खत्म हो गया है। मैं अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रही हूँ। आलू, वह सारे वधू के कपड़े तुम्हारे लायक नहीं है। यह वधू का लहंगा मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। तुम इसे पहनोगी तो जरूर सबसे सुंदर और खुशकिस्मत दुल्हन बनोगी। पूये, लूजिए अब। क्या तुमने आलू को ढूंढ लिया है? पूये, जहां भी यह क्रूज जहाज गया है, उस समुद्री इलाके में हमारे भाइयों ने पहले ही 10 बार तलाशी ले ली है। वास्तव में कोई निशान नहीं मिला है। लू दीदी सचमुच पहले ही बकवास। आलू को कुछ हो ही कैसे सकता है? यह तुम लोग ही हो जिन्होंने ठीक से ढूंढा ही नहीं। ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। पूये, हमारे नीचे काम करने वाले भाई पहले ही 10 बार तलाशी ले चुके हैं। सचमुच कोई निशान नहीं मिला है। आप अभी भी खुद को धोखा दे रहे हैं। कब तक? लू दीदी की अस्थियां पहले ही 3 महीने से पड़ी हैं। आप हकीकत स्वीकार कर लीजिए। पूये, लू दीदी ने इन सालों में आपके साथ जान की बाजी लगाई है, अनगिनत चोटें खाई हैं। आपके एक इशारे पर उसने जो सियाओजी के लिए सजा काट ली। अंदर 8 साल रही, अभी हाल ही में बाहर आई है। आपने फिर एक बात कही, वह डार्क मून क्रूज पर चढ़ गई। पूये, भाइयों की तरफ से आपसे विनती है, लू दीदी को शांति से दफन होने दीजिए। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि लू दीदी मरने के बाद भी चैन न पाए? पुये से विनती है कि लू दीदी को शांति से दफन होने दें। ठीक है, तो तुम लोग जाओ, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। रुको, 3 दिन बाद लू का जन्मदिन है। मैं लू के साथ क्योटो के रैन मैंशन में पहले शादी करूंगा। पर लू की बहन तो, लू की अस्थियां। वो तो अभी भी है ना। मैंने उसे वादा किया था, जब वह क्रूज से उतरेगी मैं उससे शादी करूंगा। मैंने उसे जो वादा किया है उसे पूरा करके ही रहूंगा। क्योटो का रैन मैंशन सबसे शानदार है। लू उसे जरूर पसंद आएगा। हाँ, लू, तुम चिंता मत करो। जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह तब की बात है जब तुम 4 साल की थीं। तुमने चेन आंटी के लिए मदर्स डे का तोहफा बनाया था, याद है तुम्हें? कोई बात नहीं, इतने पुराने वक्त की बात, याददाश्त धुंधली पड़ जाए, यह तो स्वाभाविक है। ये
हमारी शादी की सगाई तो बचपन में ही तय हो गई थी। यह तब की बात है जब तुम 4 साल की थीं। तुमने मुझे जबरदस्ती खींचा और दूल्हा दुल्हन बनने का अभिनय किया और यह तस्वीर भी बनाई, जिद करके कहा कि यह हमारी शादी की फोटो है। क्या मैं बचपन में इतनी बेबाक थी? शादी की बात की चिंता मत करो। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो पेई परिवार तुम पर दबाव नहीं डालेगा। तुम मुझे दोष नहीं देते? तुम्हें दोष क्यों दूंगा? हम इतने सालों से नहीं मिले। तुम्हारे लिए तो मैं लगभग एक अजनबी ही हूँ। सगाई निभाने की बात करना ही अस्वाभाविक होता। बस तुम सही सलामत रहो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। बेटी लौट आई है, मैडम, आपके मन का बोझ भी हल्का हो गया होगा। हाँ, बस वह सही सलामत रहे, बस मेरे लिए यही सब कुछ है। अरे हाँ झांग आंटी, तुम इंतजाम करो। 3 दिन बाद यनियन का जन्मदिन है। मैं उसके लिए एक बहुत भव्य जन्मदिन पार्टी रखना चाहती हूँ। मैडम, जगह के बारे में क्या विचार है? लान मैंशन में ही रखते हैं। पूजी, लान मैंशन की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। सब कुछ व्यवस्थित है। शादी की सारी व्यवस्था टॉप लेवल की होगी। आपके मांगे गए गुलाब कल सुबह ही एयर कार्गो से देश पहुंच जाएंगे। यह फाइनल शेड्यूल है, कृपया एक बार देख लीजिए। शादी, शिव को आखिरकार समझ गए कि मुझे एक ऑफिशियल शादी देनी है, इसीलिए तो इन दिनों वो बाहर नहीं निकल रहे थे। असल में चुपके से मेरे लिए सरप्राइज तैयार कर रहे थे। तुम खुद लोगों को लेकर निगरानी रखो, हर एक चीज पर। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं उसे एक बिल्कुल परफेक्ट शादी देना चाहता हूँ। जी। और एक बात, अलू की अस्थियों के लिए एक बेहतर बॉक्स ले आओ। यह फिर से वही, यह भूतिया औरत। गोदाम से वह पश्चिमी हान राजवंश का वह सफेद जेड बॉक्स निकाल लाओ। अरे बाइगो, वह बॉक्स पूजी ने 300 करोड़ और ईस्ट सिटी की एक जमीन देकर खरीदा था। उसमें अस्थियां रखने के लिए। मुझे तो डर है कि पूजी को वह भी लू बहन के लायक न लगे। जाओ ले आओ। हुआई लू, तू तो राख बन चुकी है, फिर भी श्यूगो के दिल पर कब्जा जमाए रखना चाहती है। बिल्कुल नहीं। पूजी, बुरी खबर है, लू बहन की अस्थियां गायब हो गई हैं। क्या कहा तुमने? मैंने अभी अस्थि कलश बदला था, एक पल की देरी में चीज गायब हो गई। बाइया, फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करो। शिव भैया ने मेरे लिए जो विवाह की पोशाक तैयार की है वाकई मुझ पर सूट करती है। हुआई लू, तुमने साफ देख लिया। आखिरकार विवाह की पोशाक पहनकर शिव भैया के साथ खड़ी होने वाली मैं हूँ। सिर्फ मैं ही असली पू परिवार की बहू हूँ और तुम बस शिव भैया के आसपास से पूरी तरह गायब हो जाओ। शिव भैया, तुम बाहर जाने वाले थे ना, अचानक कैसे लौट आए? देखो, मैं ये विवाह की पोशाक पहनकर अच्छी लग रही हूँ ना? तुम्हें हिलने की इजाजत किसने दी? यह वेडिंग ड्रेस भी तुम छूने लायक चीज नहीं है। जियो, तुमने मुझे दर्द दिया। हुआई लू तो मर चुकी है, तुम अब भी शादी करना चाहते हो क्या मुझसे शादी करने के लिए नहीं? मैंने बस पहले से ड्रेस ट्राई कर ली, इसमें गलत क्या है? किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम भी किस लायक हो? मैं तो बस हुआई लू से ही शादी करूंगा। यह ड्रेस फौरन उतार दो। हुआई लू की चीजें गंदी मत करो। जियो, तुम क्या कह रहे हो? तुम अब भी हुआई लू से शादी करोगे? वह तो मर चुकी है, तुम अब भी उससे शादी करोगे? और मैं क्या हूँ? पुजियाओ जियाओ, अगर तुम जिंदगी भर बोल नहीं पाना चाहती तो अपना मुंह बंद रखो। पुये, आपके कहने के मुताबिक हमने सीसीटीवी चेक किया।
पता चला कि जियाओ शियाओजी ने लूजी की अस्थियां चुरा ली थीं। इसके अलावा हमें कुछ और चीजें भी मिली हैं। पुजियाओ जियाओ, कैद खाने में आग तुमने लगाई थी। वह कुत्ता भी तुमने खुद मार डाला। बढ़िया, तुम इतने साल मेरे साथ रही, मैंने तुम्हें कम आका था। नहीं, मेरे शिव भैया नहीं। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो भैया है, हुआईलू ने उसे खरीद लिया है। वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। सबूत तुम्हारे सामने है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? शिव भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो जेल से छूटने के बाद हर जगह मुझे निशाना बनाती है, मुझे अलग थलग करती है। मैं बस एक पल के लिए अपना दिमाग खो बैठी। मैं बस थोड़ा सा गुस्सा निकालना चाहती थी। शिव भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने अपना आपा खो दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल गए, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने खुद वादा किया था कि मेरी जिंदगी भर रक्षा करोगे। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? तुमने मेरी जान बचाई थी। अगर यह एहसान न होता तो मैं तुम्हें पहले ही हुआईलू की जान का बदला चुकाने भेज देता। बता, तूने अस्थियां आखिर छिपाकर कहाँ रखी हैं? अगर अभी बता दे तो शायद मैं दया दिखाकर तुझे एक सिंगल सेल दे दूं। नहीं तो मर्दों की जेल में भेजने का रास्ता मेरे पास है। पुजी शिव, मैंने इतने साल तुम्हारा साथ दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी औरत हूं ना। तुम्हारी औकात? तुम मेरी औरत बनने लायक हो? मैं तुमसे कहता हूं, मेरे दिल में कभी सिर्फ हुआईलू ही रही है। पुजी शिव, तुम मेरे सामने इतना गहरा प्यार जताने का नाटक क्यों कर रहे हो कि सिर्फ उसी से प्यार किया? उसकी मौत का जिम्मेदार तुम ही हो ना? एक बार फिर कहो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पुजी शिव, अपने दिल से पूछो, अगर तुम सच में हुआईलू से प्यार करते थे तो तुमने उसे मेरे जुर्म की सजा क्यों भुगतने दी? जेल में पूरे 8 साल काटने दिए। जेल से छूटने के बाद तुमने बार बार मेरा पक्ष क्यों लिया और उसे नजरअंदाज किया? उसे मेरी जगह डार्क मून क्रूज पर क्यों भेज दिया? पुजी शिव, अगर मैं वह चाकू हूँ जिसने उसे घायल किया तो तुम वह हाथ हो जिसने चाकू पकड़ा था। तुम ही उसकी मौत के जिम्मेदार हो। चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो। बता, अस्थियां आखिर हैं कहाँ? मैं एक बार फिर पूछता हूँ, अस्थियां कहाँ हैं? पुजी शिव, तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे हुआईलू की अस्थियां। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने उसकी अस्थियां नीचे फेंक दी हैं। इतनी ऊंची इमारत से कुछ भी नहीं बचेगा। पुजी शिव, तुम इस जन्म में उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। आलू आलू आलू। चूंकि तुमने ज्याओ ज्याओ के कुत्ते को मार डाला है तो अपने हाथों से उसकी कब्र खोदो और उससे माफी मांगो।
बाइया, इसे कारावास कक्ष में बंद कर दो, बिना खाने पीने के। जब तक यह तरीके नहीं सीख लेती तब तक इसे बाहर नहीं निकालना। आलू, आलू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। आलू, आलू। आहा, आहा हम आ यह तो उसे सीधे पुरुष जेल भेज देते। कम से कम एक बार में ही सब खत्म हो जाता। रुको, ह्यूगो, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मैं सच में दोबारा कभी नहीं करूंगी। फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी। यह एहसान मुझे याद है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाकी की जिंदगी तुम बस इसी कमरे में रहोगी और धीरे धीरे कर्ज चुकाओगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पुजीशियो, पुजीशियो। बाइया, हाँ, कड़ी निगरानी रखने के लिए लोग लगा दो। एक पल के लिए भी नरमी नहीं बरतनी। जी पुये, तो कल की शादी यथावत जारी रहेगी। ठीक है। बाइगो, यह लूजी की अस्थियां तक नहीं बची। यह कैसे? पूछो मत, बस आदेश के मुताबिक काम करो। पुये पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ठीक है मैडम। क्या हुआ? हाँ, कुछ गलत है क्या? नहीं। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मिस चेन, क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है कि मैं आज रात आपका साथी बनूं और आपको मेरे साथ सवारी करने का निमंत्रण दे सकूं? तुम एक हरामजादे हो। हमारे युवराज से पू परिवार की संपत्ति छीनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जीने का मोह नहीं रहा है। सब मिलकर हमला करो। तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो? तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? पता नहीं, बस तुम मुझे कुछ जाने पहचाने से लगे। लगता है तुम्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। मैं कैसी रहूंगी? तो उस साल मैंने हस्तक्षेप किया था और वही रुक गई थी, पेई झेंगदू की वजह से। आयिन, आयिन। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। आहलू, आज हमारी शादी है। खुश हो? पूजी, बैठिए। छोटी हवेली, छोटी हवेली, छोटा खेत।
यिन, हम आ गए। घबराओ मत, मैं और चेन आंटी तुम्हारे साथ रहेंगे। पेई झेंगदू, शुक्रिया। मेरी खुशी। आलू, वह आलू कैसे हो सकती है? वह कैसे? किसी और मर्द के साथ हाथ में हाथ डाले। पुजी, समय लगभग हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। चलो। श्री पुजीएक्सियो, क्या आप तैयार हैं श्रीमती हुआइलू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए? भविष्य में चाहे जो भी हालात हों, अच्छे हों या बुरे, धनी हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार, आप उनसे प्यार करने का वादा करते हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहेंगे जीवन के अंत तक। हाँ, मैं तैयार हूं। आलू, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा, यहां तक कि मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। अब कृपया दूल्हा और दुल्हन शादी के वचन के प्रतीक के रूप में अपनी शादी की अंगूठियों का आदान प्रदान करें। राग के साथ शादी कर रहे हैं। पूजी तो पागलपन की हद हो गई है। आज इन दोनों के ईश्वर के सामने, सब लोगों के सामने दिए गए पवित्र वचनों के आधार पर मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर घोषणा करता हूं कि आप आधिकारिक तौर पर पति पत्नी हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। आज का दिन तो बड़ा अजीब है। बगल वाला स्टार डोम हॉल भी खुला हुआ है। स्टार डोम हॉल, वही जो मशहूर है, सिर्फ राज परिवार और टॉप नेताओं को ही ठहराता है, जो सिर्फ 3 बार ही खुला है। किसके घर की इतनी शान है? शेन परिवार की। वो तो पू परिवार से भी ऊपर वाली टॉप लेवल की बड़ी फैमिली है। सुना है शेन मैडम ने समुद्र में ढूंढ लिया है उसे 20 साल से ज्यादा से बिछड़ी हुई अपनी खोई हुई बेटी। खास तौर पर स्टार डोम हॉल बुक करके उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी है। समुद्र में शेन परिवार की बेटी मिल गई। पूजी, हमें अब जाना चाहिए। देखिए ना, मैं क्या सोच रहा था? चलो। माँ, हाँ, वाह, बस एक जन्मदिन मनाना है, इतनी धूमधाम क्यों? बेटा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? यह तुम्हारा घर लौटने के बाद का पहला जन्मदिन है। माँ बस तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहती थी कि सबको पता चले कि तुम लौट आई हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं अभी बदलवा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे बहुत पसंद आया। सच में? शुक्रिया। ये इतने सालों में मेरा पहला जन्मदिन है। अरे बेवकूफ, माँ से शुक्रिया कैसा? इतने साल तुमने बहुत कष्ट झेले। अरे हाँ, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम यहीं रुको, माँ थोड़ी तैयारी करके आती हूँ। सामान आ गया। मैं अभी बिल्डिंग के नीचे आ गया हूँ। आप चिंता न करें, आपने इस जेड टुकड़े को इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की और बहुत पहले से रिटायर हो चुके मिस्टर वू को भी मनाकर खुद रिपेयर करवाया। मुझे यकीन है कि मिस सैन को यह मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा है, वह जेड टोकन उनके लिए बहुत अहम है। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन्हें कोई अफसोस न रहे। बाइया, कब्रगाह के कागजात तैयार हैं? मास्टर पू, सब तैयार हो गया है। आलू, मैंने तुम्हारे लिए जो जगह चुनी है वह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। आगे से वहां अब सिर्फ हम 2 ही रहेंगे।
फिर कभी कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मास्टर पू। रुको। महोदय, आपको कुछ चाहिए? तुमने मेरी जान बचाने के लिए उस छुरे को अपने ऊपर ले लिया, उसकी इनाम के तौर पर। बस यही चाहते हो? हाँ। तुम्हारे पास यह जेड टोकन कहां से आया? यह हमारे श्री पेई की चीज है। श्री पेई? अगर आपको कोई और काम नहीं है तो मैं पहले चला जाता हूं। पू मास्टर, शायद कोई जानकार व्यक्ति टूटे हुए जेड प्लेट को उठा ले गया। मरम्मत के बाद बस उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता है। वह आलू का जेड प्लेट है, मुझे उसे वापस लेना ही होगा। पू मास्टर। आपका जेड प्लेट। ये जेड प्लेट पहले इतना टूट गया था। मैंने सोचा था इसे फिर से पहले जैसा बनाना असंभव है। सोचा नहीं था। पेई झेंगड़ू, आपका शुक्रिया। अगर तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो, क्या तुम मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सकती हो? एक छोटी सी इच्छा। तुम बस कहो, जब तक मैं कर सकती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम आगे से मुझसे शुक्रिया न कहो, ठीक है? आयिन, मेरे लिए तुम कभी भी शुक्रिया ये दो शब्द नहीं कह सकती। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कभी भी बेझिझक मेरे पास आ सकती हो, बिल्कुल बचपन की तरह। हाँ, ठीक है। क्या हुआ आयिन? कुछ नहीं। पू जीशु तो शानचेंग में हैं, वे कैसे क्योटो आ सकते हैं? मैं ज्यादा सोच रही थी। मास्टर पू, क्यों न हम पहले वापस चलें? यहाँ बहुत भीड़ है। शायद अभी कुछ देर में वह व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। बाद में मैं किसी को भेज दूंगा। नहीं बाया, तुरंत किसी को भेजो उस पेई नाम के आदमी की जांच करने। आलू का जेड टोकन, मुझे उसे अपने हाथों से वापस लेना है। जी। आदरणीय अतिथिगण, बहुत साल पहले मेरी बेटी चेनियन अचानक अपहृत हो गई थी और तब से कोई खबर नहीं है। मेरे लिए यह हमेशा एक अपूरणीय अफसोस रहा है। खैर, भाग्य ने दया दिखाई और मेरे जीवन काल में ही मैंने आखिरकार ढूंढ लिया है अपनी असली बेटी को। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। आज का यह समारोह सिर्फ उसका जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है। मैं आप सभी से गंभीरता से घोषणा करना चाहती हूँ कि आज से मेरी बेटी चेनियन आधिकारिक तौर पर बन जाएगी चेन परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। मेरी बेटी चेनियन आधिकारिक तौर पर बन जाएगी शेन परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी। ये शेन परिवार की बेटी 20 साल गायब रही और अचानक वापस आ गई। शेन मैडम तो जरूर चाहेंगी कि उसे सब कुछ वापस दें अगर मेरा बेटा उससे शादी कर ले। हाँ हाँ। तुम्हारा बेटा? सपने देखना बंद करो। शेन परिवार ने तो बहुत पहले ही पेई परिवार के बेटे के साथ बचपन की सगाई तय कर दी थी। और तो और शेन और पेई परिवार बराबर के हैं। लुक्स की बात करो, चरित्र, प्रतिभा, तुम्हारा बेटा किस चीज में अच्छा है? आलू का जेड टोकन लेने वाला क्या वाकई क्योटो के पेई परिवार का कोई सदस्य है? आलू? आलू? ये कौन है? पागल हो गया है।
मिस चेन के जन्मदिन के पार्टी में उपद्रव करने की हिम्मत। लगता है शानशिंग के पू परिवार का है। उसने मिस चेन को देखते ही आंखें गड़ा दी, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। मेरे ख्याल से उन दोनों के बीच जरूर कोई पुराना मामला है। बस नाटक देखते रहो। वह कौन है? हमारे चेन परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? मैडम, यह सज्जन हमारी आमंत्रण सूची में नहीं है। आलू, तुमने मुझे धोखा देने के लिए मरने का नाटक किया। तुम्हें पता है मैंने तो तुम्हारी अस्थियों से भी शादी कर ली थी। पूजी शिव, मैं अब तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं हूँ। मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है तुम दिन ब दिन बेअदब होती जा रही हो। मेरे साथ वापस चलो, फिर मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। श्री पू, आयन ने अपनी बात बहुत साफ कह दी है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। उसे परेशान मत करो। तुम होते कौन हो? हाँ, तुम आलू की तरफ से बोलने के काबिल भी हो। मैं आयन का मंगेतर हूँ। वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, तो मुझे उसकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। तुम्हारा मंगेतर? मैं और आलू, शादी और वेडिंग ड्रेस भी तय हो चुकी है। तुम किस मुंह से मंगेतर बन रहे हो? हाँ। पूजी शिव, मेरा और पेई झेंगड़ू का क्या रिश्ता है, इसकी चिंता तुम न करो। तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ आकर बकवास करने का। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाइए। आलू, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें मुझे चिढ़ाने के लिए कोई आदमी नहीं ढूंढना चाहिए था। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम कैसे किसी और आदमी से सगाई कर सकती हो? सुनो, पहले मेरे साथ घर चलो। यह मिस चेन और पू परिवार का ऐसा रिश्ता है? अब तो मजा आएगा। दोनों ही कह रहे हैं कि वे मिस चेन के मंगेतर हैं। क्या मिस चेन वाकई? चुप रहो। मेरी बेटी चेनियन और पेई झेंगड़ू की सगाई बचपन में ही दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने तय की थी। पूरी राजधानी के बड़े घराने इसे जानते हैं। तुम हो कौन जो यहाँ आकर बेबुनियाद बातें कर रहे हो? मेरी बेटी का नाम ले रहे हो? सुरक्षा, इस दिन बुलाया आए झूठ बोलने वाले मिस्टर पू को तुरंत बाहर निकालो। आलू, कोई बात है तो पहले मेरे साथ चलो, हम घर जाकर बात करते हैं, ठीक है? आलू? पूजी शिव, इस बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आलू? वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, समझ में नहीं आ रहा। तू कौन होता है? आलू से बात करने का तुझे क्या हक है? पू मास्टर। सुरक्षा गार्ड, कृपया बेकार के लोग यहाँ से चले जाएं। पू मास्टर, यह शेन परिवार का इलाका है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहन आलू अभी भी बहुत गुस्से में है। बेहतर होगा कि हम बाद में इस पर बात करें। आलू? सुरक्षा गार्ड, बेकार के लोगों को हमारी पार्टी में घुसने न दें। आलू, मैं तुझे जरूर खुशी खुशी वापस लाऊंगा। माँ, मुझे माफ कर दो। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने सबका मूड खराब कर दिया। क्या बकवास कर रही है? क्या उसने पहले तुझे परेशान किया था? बता, माँ तेरा बदला लेगी। आयन, तुम ठीक तो हो न? मैं ठीक हूँ। सब बीत गया। वह अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। हुआ आइलू, तुमने तो नकली मौत का धोखा दिया। अरे
इस वजह से मैंने एक अस्थियों के डिब्बे से शादी कर ली। हम्फ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं। हुआइलू। पुज्यूशु बाबू, आप ज्यादा पी गए हैं। ये नशा उतारने का शरबत पी लीजिए। भैया, बताओ, हुआइलू ने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पुज्यूशु बाबू, जियाओ शियाओजी ने जो पहले किया था वह बिल्कुल गलत था। अरे, लूजिए के दिल में गुस्सा था, वह वापस न आना चाहे, समझ आता है। ऊपर से लूजिए अब चेन परिवार की बेटी है, उनका दर्जा पहले जैसा नहीं रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस बात को भूल जाइए। आखिर शानचेंग की तरह। पूज्याओ जियाओ। हाँ बिल्कुल, पूज्याओ जियाओ भी है। अगर मैं उसे हुआइलू के हवाले कर दूं, तो आलू को पता चल जाएगा कि मैं पूज्याओ जियाओ से प्यार नहीं करता। भैया, तुरंत लोग भेजो, पूज्याओ जियाओ को क्योटो ले आओ। पुज्यूशु बाबू। जी। अरे नहीं, 3 महीने से पी रही हूँ, अभी तक कैसे बची है? तुम भूल गई कि तुम कितने दिन बीमार रही थीं। शरीर को धीरे धीरे ठीक करना पड़ता है। आंटी चेन ने खास तौर पर कहा था। हाँ, गर्मागर्म पी लो। ठीक है। तुम उस दिन समुद्र में गिर गई थीं, क्या पूजीशियू की वजह से? पूरी तरह से नहीं। दरअसल उस दिन मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था कि क्रूज शिप पर नकली मौत का नाटक करके चली जाऊंगी, और पास में ही एक छोटी नाव इंतजार कर रही थी। लेकिन क्या सोचा था, इंसान की सोच से ऊपर होता है ऊपर वाला का इरादा। उस दिन अचानक तूफान आ गया, तभी मैं गलती से समुद्र में गिर गई। अच्छा हुआ तुम मिल गए, नहीं तो मैं सचमुच यमराज से मिलने चली गई होती। तो मुझे वाकई खुशी होनी चाहिए कि उस दिन मैं समुद्र पर निकला था, नहीं तो। मैडम, एक श्रीमान पू आपसे मिलने आए हैं। वे ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान पू। आयिन, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहती तो मैं किसी को भगा देने भेज देता हूँ। नहीं, मैं जाकर उन्हें साफ साफ बता देती हूँ। आलू, तुम यहाँ कैसे? मेरे और आहिन के रिश्ते को देखते हुए मेरा यहाँ होना बिल्कुल सामान्य बात है ना। बल्कि तो श्रीमान पू, आपने आहिन के साथ गलत किया है, फिर भी आप बिना किसी शर्म के यहाँ खड़े हैं। आपकी इस हिमाकत पर तो सच में हैरानी होती है। तुम पूजीशियू, सीधी बात कहो, मुझे क्यों बुलाया है? मैं पू जियाओ जियाओ को लेकर आया हूँ, तुमसे माफी मांगने के लिए। ज्यूगे, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे वापस न ले जाओ। वहाँ तो मरने जैसा हाल है। ज्यूगे। आलू, मैंने पहले ही पू जियाओ जियाओ को सजा दे दी है। अगर तुम्हें अब भी संतुष्टि नहीं हुई तो जैसा चाहो सजा दो। हुआइलू, तुम जिंदा हो। नहीं चाहिए पूजीशियू, पू जियाओ जियाओ तुम्हारी है, तुम उसे चाहे खजाने की तरह संभालो या कूड़े की तरह फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे परेशान मत करो। नहीं आलू, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे दिल में मेरे होने का मतलब ये था कि मुझसे तुम्हारी प्यारी बहन का अपराध स्वीकार करवाओ। उस अंधेरी जेल में 8 साल बिताने के लिए तुम्हारे दिल में मेरे होने का मतलब ये था कि मेरे माता पिता की यादगार, वह इकलौती जेड पट्टिका उसकी कुतिया के खिलौने के तौर पर फेंक दो। बस उसे खुश करने के लिए। देखते रहो,
कैसे वो डांट मेरी बाह में घूमती है। पूजी शिव, तुम उसकी हर बात मानते हो और मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते हो। इसे कहते हैं दिल में होना। अर्जुन, ऐसा इसलिए है क्योंकि पूज्याओ जियाओ ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया। मैं भी उसके धोखे में आ गया था, इसलिए वैसा हुआ। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले मेरे साथ घर चलो, ठीक है? मैं भविष्य में जरूर। पूजियाओ जियाओ के पास चाहे जितनी भी ताकत क्यों न हो, क्या वह तुम्हें 8 सालों तक इतना भी समय नहीं दे सकती थी कि मुझे एक बार देखाते? वह भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तो वे तुम्हें और ज्यादा निशाना बनाते। बस करो पूजिए शिव, अब और अपने आप को धोखा मत दो। दरअसल तुम क्या सोचते हो, वह मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुमने मुझे जेल में 8 साल तक पड़े रहने दिया, उसके बाद से मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अर्जुन, मुझे धोखा दिया गया था, इसलिए। पूजिए शिव, तुम मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। मैं नहीं प्यार करती तुमसे। मैं नहीं प्यार करती तुमसे। पू मास्टर। पूजी। बाइया, उन्हें ले जाओ। लू दीदी। झांग आंटी, सबको सूचित कर दो, अब से चैन परिवार इन मेहमानों का स्वागत नहीं है। फिर से सूचना देने की जरूरत नहीं। जी यंग मिस। पूजी, चलो हम चलते हैं। आलू, आलू। पूजी, आप आखिरकार जाग गए। आपको गुस्से का दौरा पड़ गया था। डॉक्टर अभी आए थे, उन्होंने कहा आपको आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे आलू से मिलना है। मुझे उसे सब समझाना है। पूजी, लू दीदी आपसे नहीं मिलेंगी। लू दीदी अब चेन परिवार की बेटी हैं और पेई झेंगदू से उनकी सगाई भी तय है। अगर हम अब भी उन्हें परेशान करते रहे तो पेई और चेन दोनों परिवार नाराज हो जाएंगे। शायद हमारे पू परिवार का कारोबार बच नहीं पाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। पेई झेंगदू, हमेशा से पेई झेंगदू ही बीच में आता रहा है, इसीलिए आलू मुझे माफ नहीं कर रही है। बस अगर पेई झेंगदू बीच में फूट न डालता तो आलू जरूर मन बदल लेंगी। जरूर। पूजी, अब कुछ तरीका सोचना होगा आलू के अकेले में मिलने का। आज तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है, इतनी धूमधाम? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वाह, क्या ये मेरे लिए तोहफा है? हाँ, तुमने बचपन में कहा था, याद नहीं? आर्यन, तुम्हें ये स्टफ टॉय इतने पसंद है? हाँ, ये इतने मुलायम हैं, इतने प्यारे हैं, दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। काश मेरे पास सिर्फ स्टफ्ड टॉय बनाने की एक फैक्ट्री होती तो अच्छा होता। पेई झेंगडू, अगर तुम भविष्य में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे एक फैक्ट्री जरूर देना। हाँ ठीक है, मैं जरूर याद रखूंगा। मुझे याद आ गया। ये यिन टॉय वह मेरी वयस्क होने के बाद पहली स्वतंत्र निवेश परियोजना थी। अब यह तुम्हारी है। तुम ये। मैं शुरू में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, तुम पर दबाव न डालूं इसलिए, लेकिन पूजीशिव के आने से मुझे एहसास हुआ कि मैं सोचे जितना संयमित नहीं हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं ऐसे ही इंतजार करता रहा तो आखिरकार तुम्हें खो दूंगा।
आयिन, मैं जानता हूँ तुम्हें वक्त चाहिए पिछले रिश्ते से उबरने के लिए। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा और न ही शादी के बंधन से बांधूंगा। आयिन, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं औपचारिक तौर पर गंभीरता से तुम्हारा पीछा करना शुरू करूं? मैं माफ करना, मुझे एक कॉल लेनी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। यूजी को क्या हुआ? आलू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। तुम यहाँ? यूजी का फोन तुम्हारे पास कैसे है? तुमने उसका क्या किया? तनाव मत लो, वह ठीक है। मैंने बस उसका फोन ले लिया है। लेकिन अगर तुमसे नहीं मिला तो मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता कि क्या होगा। पूजी शिव, तुम बेशर्म हो। इतनी बुरी तरह मत कहो आलू, मैं बस तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहता हूँ। बस एक बार। मैं वादा करता हूँ इसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कहाँ? रेस्टोरेंट के नीचे ही। मैं नीचे आ गई हूँ। तुम आखिर हो कहाँ? पू, ये क्योटो पेई और शेन परिवार का इलाका है। क्या हम इस तरह लूजी को उठा ले जाएंगे? उस समय बकवास बंद करो। मैं आलू को घर ले जाना चाहता हूँ। जी। माफ कीजिए, क्या आपने मेरे साथ आई उस महिला को देखा है? वो महिला, लगता है उन्होंने एक फोन कॉल ली और जल्दी से चली गई। चली गई? नहीं, तुम मुझे ले चलो, मुझे देखना है आपके रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज। ठीक है। आलू, तुम जाग गई? आलू, तुम्हारी गर्दन में अभी भी दर्द है? पूजी शिव, तुम्हारी बातचीत का यही मतलब था? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? आलू, मुझे पता है कि हमारे बीच पेई झेंगदू की वजह से बहुत गलत फहमियां हैं। मैं बस चाहता था तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताने का मौका, बिना किसी के डिस्टर्ब किए। इस तरह तुम साफ साफ देख पाओगी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। पूजी शिव, मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया है, एकदम क्लियर। तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। आलू, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, थोड़ा दलिया खा लो। तुम्हारा हाथ भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। सुनो पूजी शिव, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुरंत मुझे छोड़ दो, नहीं तो अगली बार सिर्फ एक थप्पड़ मारने जैसी छोटी बात नहीं होगी। आलू, बस तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मैं सब मंजूर करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। पूजी शिव, अब तुम ये सब कर रहे हो, इसका कोई मतलब है क्या? पेई जेंगडू को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं गायब हूँ। जब शेन और पेई परिवार को पता चलेगा, तुम्हारा और पू परिवार का क्या हाल होगा, कभी सोचा है? उस पेई जेंगडू के अपने तरीके हैं, मेरे भी अपने तरीके हैं। आलू, चिंता मत करो, हमारे पास बहुत समय है। अरे हाँ, आलू, यह वो वक्त है जब तुम नहीं थी। मैंने खुद तुम्हारे लिए यह वेडिंग ड्रेस बनाई थी। अब तुम वापस आ गई हो, तुम इसे पहन सकती हो। हम औपचारिक रूप से शादी कर लेंगे, वेडिंग फोटो खिंचवाएंगे, पहले की सारी कमियां पूरी कर लेंगे। पूजी शिव, अब क्या दिखावा कर रहे हो प्यार और ईमानदारी का? वो 8 साल जब मैं जेल में थी, तुम्हारी और पू जियाओ की शादी एक बार से ज्यादा हुई होगी ना? पहले जब मैं तुम्हारे लिए जान लड़ा रही थी, तुम मेरी कोई परवाह नहीं करते थे, दिमाग में बस पू जियाओ का ख्याल था। अब मैं चली गई हूँ, तुमने उसे भी छोड़ दिया और चिपकू की तरह मुझसे चिपक गए हो। पूजी शिव,
तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम बहुत घटिया हो? कितना घिनौना हो तुम। आलू, मैं जानता हूँ तुमने जो कुछ कहा गुस्से में कहा होगा। कोई बात नहीं, तुम एक दिन नहीं मानोगी तो मैं एक दिन इंतजार करूंगा। तुम 1 साल नहीं मानोगी तो मैं 1 साल इंतजार करूंगा, जब तक तुम मन नहीं बदल लोगी और मेरे साथ वापस नहीं आ जाओगी। ठीक है ना? ठीक है। पुजियाओ जियाओ भागने की कोशिश कर रही थी। हमारे लोगों ने पकड़ लिया है। अलू, मेरे पास एक जरूरी काम है, पहले थोड़ा आराम कर लो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। बोलो, क्यों भाग रही थी? श्यूगो, मैंने गलती कर दी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं बस वापस भेजे जाने से डर रही थी। वह जगह बिल्कुल भी इंसान के रहने लायक नहीं है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो मुझे वापस भेज दो, नाचने वाली बनने के लिए। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी आंखों में खटकने वाली नहीं रहूंगी। वैसे भी हुआईलू मरा नहीं है। तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? तुझे छोड़ दूं? तुम्हारी वजह से ही हुआईलू मुझसे इतनी नफरत करने लगा। आज तक मुझे माफ नहीं कर रहा। तुम्हें मेरे सामने माफी मांगने की हिम्मत भी कैसे हुई कि मैं तुझे छोड़ दूं? दरअसल मैंने तुमसे निपटने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अब जब तुम खुद सामने आ गई हो तो सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, सब वैसा ही चलेगा। तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं बस तुम्हें जिंदा रखूंगा, मरने से ज्यादा तड़पाने के लिए। श्यूगो, मैंने गलती कर दी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे ऊपर रहम करो। मेरे इतने सालों तक तुम्हारी सेवा करने के आधार पर तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? श्यूगो। पुजी श्यू, जिंदगी से बदतर तुम्हारी ही होगी। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, वो जान बचाने का एहसान तुम्हें बचाने वाली मैं नहीं थी, हुआईलू थी। तुमने क्या कहा? उस साल मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने तुम्हें बचाया ही नहीं था। वो हुआईलू नाम की औरत थी जिसने तुम्हारी जगह छुरा खाया था। तुमने मेरे जैसी नकली के लिए उसे जेल भिजवा दिया, क्रूज शिप पर चढ़ा दिया। तुम तो बस सच्चा नासमझ हो। तुम हकदार हो कि तुम्हें हुआईलू का प्यार न मिले। तुम हमेशा अकेले रहने के लायक हो। यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करना कोई हल तो नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? आलू, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने पू जियाओ जियाओ जैसी नकली के लिए, उस नकली के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दो, सच में माफ कर दो। अब ये सब बातें करने से क्या फायदा? बीती हुई बातें बीत गई है। तुम अब मुझे सुधार नहीं सकते। नहीं, जरूर कोई रास्ता होगा। आलू, बस तुम मुझे माफ कर दो। तुम कोई भी शर्त रखो, मैं पूरी कर दूंगा। ये जंजीर बहुत भारी है। इससे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। देखो, लाल हो गया है। क्या मुझे कोई हल्की सी जंजीर दे सकते हो? सचमुच, तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब झूठ था। अगर नहीं देना है तो छोड़ो। ठीक है, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ तुम्हारी जंजीर बदलवाने के लिए, एक हल्की जंजीर लाने के लिए। आलू, पूये, बाइया,
सबको सूचित करो, विला के हर निकास को बंद कर दो, एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने देना, एक एक कमरे में ढूंढो। हाँ, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। मैंने पुष्टि कर ली है मिस चेन, उन्हें एक पश्चिमी उपनगर के निजी विला में छुपाया गया है। मैं कुछ लोगों को लेकर पहले आयन को बचाने जाता हूँ। तुम तुरंत पर्याप्त लोग तैनात करो, सबसे तेज गति से वहाँ पहुँचो। यह सुनिश्चित करो कि कोई चूक न हो। हाँ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सब लोग सुन लो, तुरंत विला के सभी प्रवेश निकास बंद कर दो, किसी को भी अंदर बाहर नहीं जाने देना। बाकी लोग विला के हर कोने की छानबीन करो। इतनी सख्त नाकाबंदी है, सीधे भागना तो मुमकिन नहीं, पहले कहीं छुपना होगा। छुपने लायक कोई भी जगह छोड़ना मत, अच्छी तरह तलाशी लो। हाँ। पू ये बाथरूम में नहीं है, पू ये बिस्तर के नीचे भी नहीं है। चलो। पेई झेंगड़ू। ढूंढते रहो। पुजी, गेट से खबर आई है, कोई दक्षिण पश्चिम की दीवार से विला में घुस आया है। शक्ल सूरत से लगता है पेई झेंगड़ू है। फिर से वही पेई झेंगड़ू। सब लोग विला के सारे बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दो। बाकी लोग मेरे साथ नीचे चलो। जी। तुम यहाँ कैसे? यहाँ खतरा है। मुझे डर था कि तुम पुजीक्सियू के हाथों में फंस जाओगी, तो सिर्फ 2 आदमी लेकर पहले यहाँ आ गया। वे गार्ड का ध्यान भटकाने गए हैं। यह बात करने की जगह नहीं है, पहले तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। चलो। कोई भी आलू को मेरे पास से नहीं ले जा सकता। पुजीक्सियू, पेई और शेन परिवार के लोग किसी भी पल आ जाएंगे। अभी हट जाओ तो शायद तुम्हारे लिए थोड़ी गुंजाइश बची रहे, नहीं तो तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। आलू, बस तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं नजरअंदाज कर सकता हूँ तुम्हारे भागने की कोशिश को। मुमकिन नहीं। तुम्हारे साथ रहने की बात छोड़ो, तुम्हारी तरफ एक नजर देखना भी मुझे उल्टी आने लगती है। आलू, तुम उसी के लिए मुझे छोड़ रही हो, है ना? तुमसे प्यार तो मैं करता हूँ, उसमें ऐसा क्या खास है? पुजीशु, तुम बार बार कहते हो कि आयन से प्यार करते हो, लेकिन 8 साल की जेल की सजा के अलावा और शरीर पर भद्दे निशान, तुमने उसे और क्या दिया है? ऐसा प्यार। आयन इस प्यार को स्वीकार नहीं कर सकती, तुम इसे अपने पास ही रखो। आलू, क्या तुम मुझे उन चोटों की वजह से माफ नहीं कर रही हो? इसलिए तो मुझे माफ नहीं कर रही हो, है ना? पुजीशिव, चाहे जो भी कारण हो, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। आलू, अगर उन चीजों की वजह से है तो मैं सब कुछ वापस कर सकता हूं। तुम वो सारी चोटें मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मेरे साथ रहो। तुम मुझे जो कहोगी मैं वह करूंगा। पुजीशिव, मुझे परेशान मत करो। वापस नहीं जा सकते। आलू, मुझे यकीन नहीं होता, तुम एक मौका भी गलती सुधारने का क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि हर चीज तुम्हारा इंतजार नहीं करती। पुजीशिव, मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है। तुम अपना दिल टूटा लो। आलू, चाहे तुम किसी और से प्यार करने लगो, कोई बात नहीं। सारा रुतबा, दौलत,
मैं सब छोड़ सकता हूँ। मैं बस यही मांगता हूँ कि मुझे तुम्हारे पास रहने दो। चाहे मुझे दूर से ही तुम्हें देखने दो, बस इतना ही काफी है। पूजी शिव, मेरे पास किसी गैर को पालने का समय नहीं है। अगर पालना भी हो तो मैं तुम जैसे दूसरी औरतों के साथ सो चुके आदमी को नहीं चुनूंगी। आलू, मुझे नफरत मत करो। मैं साफ हो सकता हूं। क्या कर रही हो? लू, गंदी चीजें खत्म हो जाए तो अच्छा है। अब क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, नफरत भी नहीं। तुम जैसे इंसान के लिए अपनी भावनाएं बर्बाद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे यकीन नहीं है। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी। और हाँ, तुम्हें बताना भूल गई। शुरुआत में मुझे तुम परिचित से लगे। तुम्हें बचाना चाहा, क्योंकि तुम्हारी आंखों के नीचे एक था पेई झेंगड़ू जैसा तिल। तुम क्या कह रही हो? तुमने मेरी मदद की थी क्योंकि मैं पेई झेंगड़ू जैसा दिखता था? लू, ऐसा नहीं है। तुम मुझे बताओ कि ऐसा नहीं है। मैं पेई झेंगड़ू का विकल्प नहीं हूं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें अभी भी मैं ही प्यारा हूं, लू? सब सुलझ गया है, सर। यिन, चलो हम चलते हैं। लू, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। पू मास्टर, माँ, ये नैन। अरे, आखिरकार लौट आई। माँ की तो जान ही निकल गई। माँ, मैं ठीक हूँ। आपको चिंता करवा दी। आंटी शेन, आप ज्यादा उत्तेजित न हो। पहले उसे बैठकर आराम करने दीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल सही। पहले जाकर आराम करो। मैंने चिकन सूप बनवाने के लिए कहा है। आंटी झांग, चिकन सूप ले आओ। आओ, पहले थोड़ा सूप पी लो। पुजीशियो सचमुच बेहुदा आदमी है। हम अभी तक उससे हिसाब नहीं चुकाते। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अगवा करने की? चिंता मत करो, यह गुस्सा माँ जरूर तुम्हारा बदला लेगी। पहले जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पू परिवार में क्या हाल हुआ, तभी से मैंने जमा करना शुरू कर दिया था पुजीशियो के अपराधों के सबूत। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना पागल हो जाएगा। आखिरकार, माफ करना आयिन। अगर मैं थोड़ी जल्दी करता तो तुम्हें यह दुख न झेलना पड़ता। कोई नहीं जानता एक पागल आदमी क्या क्या कर सकता है। आडू, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये वो सबूत हैं जो मैंने जमा किए हैं। इनका क्या करना है, यह तुम पर निर्भर है। यह वो सबूत हैं जो मैंने जमा किए हैं। इनका क्या करना है, यह तुम पर निर्भर है। आदू, तुम अपने काम का निर्वाह करो। ये शख्स अब से मेरे किसी काम का नहीं रहा। सुनो, तुम दोनों की सगाई बस रस्म अदायगी बाकी है। मेरे ख्याल से तुम दोनों काफी करीब आ गए हो, तो क्यों न 3 महीने बाद तय कर लें। ठीक है, जैसी आप कहें माँ। बढ़िया, हाँ हाँ हाँ। पुए, आखिरकार आप होश में आ गए। चलिए हम शैनचिंग वापस चलते हैं।
वहाँ हालात भले पहले जैसे न हो, लेकिन आखिरकार वह हमारा इलाका तो है। मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए डॉक्टर ढूंढने की। आप इस तरह जबरदस्ती सहते रहेंगे तो कोई हल तो नहीं ना? क्या शेंचेंग में मुझसे नफरत करने वाले जिंगदू से कम हैं? मैं यहीं रहूंगा। यहाँ कम से कम मुझे पता तो रहेगा आलू का हालचाल। जानकारी के अनुसार शेन समूह की बेटी शेन यिन और पेई परिवार के उत्तराधिकारी पेई झिंगदू की सगाई की रस्म कल दोपहर जिंगदू के शावान गार्डन में धूमधाम से आयोजित की जाएगी। उस समय कई धन कुबेर शादी में शिरकत करेंगे। ये शादी काफी चर्चा में है। पुए, बाइया, आखिरी बार मेरे लिए एक और काम करना। पुए, आखिरी बार मेरी तरफ से आलू को एक तोहफा भेजना। मैं चाहता हूं वह हमेशा मुझे याद रखे। कृपया नववधूवर मंगलसूत्र के छल्ले आपस में बदलें। हे जंगड़ू, तुम्हें भविष्य में मुझसे जरूर शादी करनी है। हाँ ठीक है, मैं जरूर याद रखूंगा। बधाई हो श्रीमान पेई। सुश्री शेन, आप दोनों सचमुच भाग्य ने ही आपका मिलन करवाया है। शुक्रिया। मैं जाकर उससे बात करती हूँ। बाइया, तुम यहाँ कैसे आ गए? पुए ने आज तुम्हारी सगाई की खबर सुनकर चल बसे। यह उन्होंने अंतिम समय में मुझे तुम्हें जरूर देने के लिए कहा था। अलू, मैं बहुत मूर्ख था जब तुम्हें पूरी तरह खो नहीं दिया। तब मुझे समझ आया कि कैसे किसी से प्यार करना चाहिए। पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें एक बॉडीगार्ड की जरूरत लगती है। मैं कैसा रहूंगा? शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन मेरी नीयत सच्ची है तुमसे शादी करने की। मैं सचमुच चाहता हूँ पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना, जैसे हमने पहले वादा किया था। कभी अलग नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हारा प्यार नहीं पा सका तो आज के दिन मर जाना, ताकि तुम मुझे हमेशा याद रखो। मेरे लिए यही काफी है। अलू, जिन दिनों में मैं नहीं रहूंगा तुम्हें जरूर खुश रहना। यह उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। आइन, इतनी देर कैसे हो गई? कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात थी। पुजीशु ने भेजा है। तुम जल रहे हो। मैं क्यों जलूंगा? फिर मुझे कैसे महक आ रही है? खटी खटी। आडू, झूठ बोलने वाले की नाक लंबी हो जाती है। आखिरकार तुमने उसे इतने लंबे समय तक चाहा है, तो मेरा परवाह करना स्वाभाविक ही है ना? अगर ऐसा है तो इस चीज को तुम ही संभाल लो। सच में? बिल्कुल। श्रीपेई, खुद पर थोड़ा भरोसा रखो। आखिरकार उस पर मेरा ध्यान सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारे जैसा दिखता था। अब मेरा प्यार वापस शुरुआत में आ गया है। तो श्रीमती पेई, चलो, अभी बहुत से मेहमान हैं जिनका स्वागत करना बाकी है। और कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं लगेगी।